जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। लंबे इंतजार के बाद रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर ट्रेन सेवा बहाल हो गई है। कोयल नदी पर मल्टी इंजन का सफल ट्रायल हुआ। पिलर 4 और 6 के बीच 26.8 मीटर लंबा RH गर्डर स्थापित कर मरम्मत की गई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिससे उपभोक्ताओं और तेल कंपनियों को राहत मिली। हालांकि तेल कंपनियों ने पहले भुगतान फिर आपूर्ति का नया नियम लागू किया है, जिससे डीलरों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। खाड़ी युद्ध और भू राजनीतिक संकट से घरेलू इस्पात बाजार प्रभावित हुआ है। टाटा स्टील कलर्स ने कच्चे माल की किल्लत और बढ़ती लागत के कारण अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है। प्रोपेन गैस की आपूर्ति बाधित होने के साथ जिंक, एल्यूमिनियम और पेंट महंगे हुए हैं। टाटा मोटर्स जैमशेदपुर ने 22 कर्मचारियों के 10वें बैच की सूची जारी की है, जिसमें 225 कर्मचारी स्थायी होंगे। 6 अप्रैल से 30 मई तक मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन होगा। अब केवल 222 कर्मचारी स्थायी होने बाकी हैं, जिनकी सूची जून में आएगी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपनी जिला कमेटियों का गठन लगभग पूरा कर चुकी है, जिसकी घोषणा जल्द होगी। सभी जिलों में अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। अप्रैल के मध्य में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू अपनी राज्य स्तरीय कमेटी घोषित करेंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम महतो ने नए मुख्यमंत्री आवास के निर्माण को जनधन की बर्बादी बताया है। उन्होंने 67 करोड़ रुपए की लागत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पहले से आवास है तो नए की क्या आवश्यकता। झारखंड सरकार ने 77 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC में डायलिसिस सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में सरकारी स्तर पर इसकी कमी है, जिससे मरीजों को निजी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है। रांची के डिबडीह रेलवे क्रॉसिंग पर जाम से राहत दिलाने वाली वैकल्पिक सड़क 40 मीटर पाइपलाइन के कारण अटकी है। 90% काम पूरा हो चुका है, लेकिन पेयजल विभाग की पाइपलाइन शिफ्ट न होने से कालीकरण रुका है। बिरसा चौक और हिनू क्षेत्र में जाम कम होगा। रांची में रामनवमी के अवसर पर भक्ति और उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने तपोवन राम मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। शहर में भव्य शोभा यात्राएं निकल रही हैं, जिनमें युवा पारंपरिक करतब दिखा रहे हैं। बर्मा माइंस पुलिस ने जमशेदपुर की बंद पड़ी केबल कंपनी से स्क्रैप चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिना नंबर वाली पिकअप वैन से चोरी का स्क्रैप जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह गैस कट्टर का इस्तेमाल कर चोरी कर रहा था। इस मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर विगत 4 जनवरी से बंद पड़ी रेल सेवा को बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। लोहरदगा जिला के भक्सो कोयल नदी पर स्थित रेलवे ब्रिज संख्या 115 पर शुक्रवार को टावर कार और मल्टी इंजन का सफल ट्रायल किया गया, जिसके बाद इस लाइन पर रेल सेवा बहाल करने का रास्ता साफ हो गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेलों ट्राइबल गेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक और जीत के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। खेल एवं युवा मंत्रालय, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चल रहे इस आयोजन में झारखंड के खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिल रहा है। हॉकी इंडिया के 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2025 में झारखंड, विशेषकर सिमडेगा की हॉकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान मिला है। सिमडेगा में जमीनी स्तर पर हॉकी को बढ़ावा देकर उसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मनोज कोनबेगी को प्रतिष्ठित जमन लाल शर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। झारखंड में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े अस्पतालों को फर्जी कॉल करके प्रबंधक को धमकाने और पैसे मांगने का मामला सामने आया है। यह मामला झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के पास पहुंचने के बाद सोसाइटी ने योजना से जुड़े सभी अस्पतालों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। झारखंड में B.Ed, M.Ed और B.Ped में नामांकन की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCECEB ने सत्र 2026 के लिए प्रवेश परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी है। झारखंड में रामनवमी के मौके पर मौसम ने अचानक करवट ली है। राज्य के कई हिस्सों में दोपहर बाद से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बारिश, वज्रपात, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिला की डोमचांच पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। डोमचांच पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिल के साथ 2 चोर को गिरफ्तार किया है।
इस कार्रवाई की जानकारी जिला एसपी कार्यालय के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए दी गई है। राजधानी रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में आयोजित 28वीं सब जूनियर राष्ट्रीय सेपक टकरा चैंपियनशिप 2026 का भव्य समापन हुआ। देश भर से आए युवा खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाया और सेपक टकरा जैसे उभरते खेल को नई पहचान दी। रामनवमी को देखते हुए रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। रांची एसएसपी के निर्देश पर रामनवमी शोभा यात्रा के सभी रूट का ड्रोन सर्विलांस शुरू कर दिया गया है। दोपहर बाद जैसे जैसे शोभा यात्रा निकाली जाएंगी, उनकी ड्रोन से निगरानी शुरू हो जाएगी। रांची के सिटी, ग्रामीण और ट्रैफिक एसपी लगातार शहर का भ्रमण कर रहे हैं। राजधानी रांची के लालपुर इलाके में हुई चोरी कांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को शिकंजे में लिया है। पुलिस ने चोरी किए गए गहने सहित अन्य सामान को भी बरामद कर लिया है।